अस्सलाम वालेकुम। आज नेशनल प्रेस क्लब में यहाँ पे डीएसपी इस्लामाबाद खालिद अवान साहब की जो वालदा फ़ौत हुई थी उनके सिलसिले में यहाँ पे आज ताज़ियती रेफरेंस था और यहाँ पे दुआया कलमात हुई है, यहाँ पे फातह ख़ानी हुई इनकी वालदा के साल सवाब के लिए। तो मैं अभी डीएसपी साहब से ये पूछूँगा कि वालदा की जो सिफ़ात हैं, जब वालदा मौजूद होती हैं तो क्या होता है, जब वालदा जब इस दुनिया से कूच कर जाती हैं तो बंदे को किन किन मसाइल का सामना होता है, और माँ हकीकत माँ है क्या, उस वाले से खालिद साहब क्या कहना चाहेंगे। खालिद साहब, आज आप इस हस्ती से महरूम हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको ये बताऊं कि हमारी जॉब तो बड़ी ही चैलेंजिंग है। हर वक्त हम मुश्किल की घड़ी में जा रहे होते हैं। हम गलती भी हमसे होती है, ना भी हो फिर भी हमसे मसाइल होते हैं। मुझे जब भी मुश्किल आती थी मैं अपनी वालदा को फ़ोन करता था, तो खुदा की मेहरबानी से अपना अम्मी की दुआ से उसी वक्त वो सारे मामला ठीक हो जाते थे। तो वालदा के वाकई पाँव के नीचे जन्नत है। अब मैं अपनी कमर पीछे से अपना खाली महसूस कर रहा हूँ। तो अल्लाह ताला मेरी माँ का वो जान अच्छा करे, और बाकी भी जितने हमारे भाई हैं उन सारों की जो माएँ दुनिया से चली गई हैं उन सारों का वो जान अच्छा फरमाए, और जिनके उनके सरों पे सलामत है या अल्लाह उनकी उनको खिदमत करने की तू तौफीक अता फरमाए। थैंक यू सर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हज़ारा जनरल एसोसिएशन के सदर तमीर जदून साहब। आज इनकी ज़ेर क़यादत यहाँ पे डीएसपी इस्लामाबाद खालिद अवान साहब की वालदा के साल सवाब के लिए ताज़ियती रेफरेंस यहाँ पे मुनक़्क़द हुआ। इनसे पूछेंगे वालदा जैसी अजीम हस्ती, इस अजीम हस्ती के वाले से इनके कलमात क्या हैं। जी बिल्कुल जी, तनोली साहब बहुत शुक्रिया। आज हमने खालिद अवान साहब की वालदा के साल सवाब के लिए यहाँ पे फातह ख़ानी करवाई है। माँ वाकई एक बहुत ही अजीम शख्सियत और एक बहुत अजीम हस्ती है कि जिसका प्यार आपको बेलौस मिलता है और बग़ैर किसी लालच के वो प्यार आपको मिलता है माँ की वजह से। और आपके जितने भी मामलात होते हैं, जितने भी आपके गिले शिकवे जो भी होते हैं, वो आप अपने वालिद से या घर के किसी और फ़र्द से इस तरीके से नहीं कर सकते जिस तरीके से आप अपनी माँ के साथ डिस्कस करते हैं और उससे अपने मामलात को हल करवाते हैं। और माएँ वाकई बहुत ही अनमोल किस्म का रिश्ता होती है, और इनके बगैर वाकई घर जो है ना बिल्कुल सुंदे सुंदे से होते हैं। अभी रिसेंटली आपकी वालदा भी इस जाने फ़ानी से रुखसत हुई, अल्लाह ताला उनके भी दर्जात बुलंद फरमाए। और माओ के हवाले से जो है कि हमारी इस्लाम, हमारा मज़हब, हमारा दीन, बल्कि पूरी इंसानियत जो है ना, माँ की जो वफ़ादारी है और माँ का प्यार है उसमें कोई सानी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने तो उस माँ का ज़िक्र किया है कि जिसके बगैर ये दुनिया बन ही नहीं सकती। अल्लाह ताला ने माँ को बहुत बड़ा दर्जा दिया है, और मेरे ख्याल जितने रिश्ते हैं इसमें सबसे मुकद्दम जो रिश्ता है वो माँ का है। और अल्लाह ताला ने जो उस तकलीफ़ उठाती है पैदाइश के वक्त, उस वजह से उसके कदमों के नीचे जन्नत रखी गई है। जब मूसा अलैहिस्सलाम की माँ फ़ौत हुई तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, अब तुम्हारी माँ नहीं है और अब आप एहतियात से चलते हैं। तो लिहाजा जिनकी माएँ ज़िंदा हैं उनकी दुआएं लें, उनकी खिदमत करें, और अपने मुस्तक़बिल के लिए उनसे मज़ीद जितनी हो सकती है खिदमत करें, और आपका मुस्तक़बिल आपकी माँ के दुआओं से। शुक्रिया। माँ ही तो एक ऐसी खालिस और मोहब्बत करने वाला एक रिश्ता होता है, और माँ एक ऐसा बेलौस, इसीलिए तो देखे ना कहा जाता है कि मामा ठंडिया छावा। तो माँ के लिए जो माँ, ये हम तो आपने देखा होगा जब भी माँ किसी बच्चों में आप उसकी तकसीम देख लें, जो बच्चा गिरा हुआ होगा, जो बच्चा कमाता नहीं होगा, जो बच्चे को कोई पूछता नहीं होगा, लेकिन उसको माँ पूछती होती है। अक्सर हम माशरे में गिला करते हैं कि जब मैं गरीब हो गया हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो लोग वाकई उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, रिश्तेदार नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन माँ ही होती है जो हर लम्हे हर हवाले से उसे याद रखती है। तो मैं तो माँ को सलाम पेश करता हूँ। शुक्रिया नौली साहब। आपने उस हस्ती के बारे में पूछा है जिसके पाँव के नीचे अल्लाह ने जन्नत करार दी है, यानी कि जो माँ की खिदमत करेगा जन्नत उस पर वाजिब हो जाएगी, ये अल्लाह ताला का हुक्म है। उसके बारे में पूछ रहे कि जिसके दिल से निकली हुई दुआ और दिल से निकली हुई आह तमाम रास्ते तोड़ के अल्लाह तक पहुँचती है। जिसकी माँ नहीं होती कि उससे पूछें कि माँ क्या होती है। जिसकी माँ होती है उसकी लोग कदर नहीं करते, जब वो दुनिया से चली जाती है तो फिर उसका एहसास करते हैं कि काश हमारी माँ जिंदा होती। तो माँ के बारे में तो मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं कहने को नहीं है, क्योंकि माँ और बाप
یہ دو ایسی ہستیاں ہیں جو دنیا میں آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے، یہ لوگ نہیں ملتے، یہ ہستیاں نہیں ملتی ہیں. تو لہٰذا جن میرے ساتھیوں دوستوں کے ماں باپ زندہ ہیں، خدا را ان کی اتنی خدمت کریں کہ بس خوش ہو جائیں وہ. تنولی صاحب، اور میں اس شعر سے اپنی مختصر گفتگو کا آغاز کروں گا کہ ماں کے ہونٹوں سے مسلے پہ دعائیں لے کر آدمی اپنے مقدر کا خدا ہوتا ہے. ماں وہ ہستی ہے جو بغیر کسی لالچ کے اپنی اولاد کو پالتی ہے، اور میں خود اس ہستی سے محروم ہوں. میری ماں جنت البقیع میں مدفون ہے. آج میں سمجھ سکتا ہوں کہ خالد اعوان صاحب اور حاجی نواز رضا صاحب جن کی گزشتہ رات ماں فوت ہوئی ہے کہ وہ کس کرب سے گزر رہی ہے، اور ماں کا نعم البدل دنیا میں کوئی نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جن کی ماں زندہ ہیں ان کو ان کی قدر کرنی چاہیے. دیکھیں، ماں ایک ایسا لفظ ہے جس کا ہم سمجھتے ہیں کہ اس رشتے کا دنیا میں کوئی بھی نعم البدل نہیں ہے. ماں جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اور ماں جو ہے وہ جو دعائیں دیتی ہے اپنے بچوں کے لیے، اور جس طرح سے رحمت کا سبب ہوتی ہے، دنیا میں واحد ایک رشتہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ بغیر کسی مطلب کے، بغیر کسی غرض کے، بغیر طمع کے، بغیر لالچ کے، بے لوث محبت. ماں جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا الٹرنیٹ. اور میں یہی کہوں گی کہ جن کی مائیں ہیں ان کو وہ قدر کریں، اور خاص طور پر اپنی ماؤں کو وقت ضرور دیں. اور وہ لوگ جو اس وقت اپنی مائیں ان کے پاس ہیں اور وہ خدمت کر رہے ہیں، وہ بہت خوش نصیب ہیں آپ لوگ. اور وہ بھی بہت خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنے والدین کی خدمت کی ہے، کیونکہ ماں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ باپ ہے جو کہ آپ کا سہارا بنتا ہے اور اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں، آج کے اس دور میں ایک ماں یا ایک باپ اپنے تمام بچوں کو سنبھالتا تھا. جس طرح پہلے 10-11 بچے ہوتے تھے، اور آج ہم سب ایک بچہ جو ہوتا ہے نا، وہ بھی اپنے ماں باپ کو نہیں سنبھال سکتا. اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری بد نصیبی ہے. تو ماں باپ کی قدر کیجئے. ان کو اگر وقت نہیں دے رہے تو خدا را انہیں ضرور وقت دیجئے، کیونکہ جو وقت ہے وہ پھر کبھی نہیں آئے گا. اپنی ماں کی محبتیں سمیٹ لیجئے. بہت شکریہ.